बच्चों से अपने बेडरूम्स प्लीज अलग रखें। जब हम कहते हैं कि बच्चों से बेडरूम अलग रखें तो फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि उनको एजुकेट करें, उनको बताएं सारा कुछ किस तरह से है। बताने के बाद आप बेशक अपने बेडरूम में सुला लें, लेकिन एक बात है नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपकी बात में केवल एक तरफ आप कहती हैं कि बेडरूम अलग रखें, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि उनको बताएं सारा कुछ। एक एज सेक्स एजुकेशन की आप बात करती हैं, ये दोनों चीजें तो बहुत सादा में आपस में। एक एज तक आपको उनको अपने साथ रख सकते हैं, फिर एक सर्टेन एज तक आके आपको उनसे अलग करना। वो एज बताएं। अगेन 6-7 years। ओके, ठीक है। अगेन आपका दीन बोल रहा है कि पर्दा माँ का भी फिर बच्चे से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दीन तो कभी गलत नहीं कह सकता, दीन की तालीम गलत या क्वेश्चनेबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक सर्टेन एज तक पहुंचने के बाद आप उन बेडरूम्स को प्लीज अलग कीजिए। एसी द बिल बचाने दी चक्कर च काफी कुछ खराब हो जाता है, काफी कुछ खराब हो जाता है। अच्छा मैंने ये दसो कि ड्रग्स की गल कर ली है। ड्रग्स बिल्कुल करो, स्कूलों में ये चीज भी बहुत ज्यादा है कॉमन। हमने उस पे कौन लेके आता है, वो तो आप घर में भी नहीं देखा। मैं तुम्हें बड़े मजे की गल दसनी है। फर्ज करो जी वो तो घर भी नहीं देखा, बच्चे ही डीलर ने स्कूल दे बच्चे डीलर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास दे। आहो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास दे नहीं, उस तो भी निक्के 6वीं 5वीं क्लास। आहो जी। अच्छा, वेप तो सरेआम हम पकड़ते हैं। वेप तो वो कहते हैं, माँ बाप से भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ अगर वो कर रहा है तो। अच्छा, एक टीचर के लिए ये कितना एक आप तो बड़ा एक सदमा होगा पहली दफा जब सुना होगा, जब पेरेंट्स ने आगे किसी गलत बात पे कहा सो व्हाट। हाँ, क्योंकि मुझे एक यूनिवर्सिटी का पता चला कि उससे किसी जिम्मेदार को जब ये कहा गया पेरेंट्स की तरफ से सो व्हाट, तो वो क्या हालत थी उस बंदे की। तो ये आपके लिए भी बड़ा हुआ होगा पहली दफा, अब तो शायद नॉर्मल हो गया होगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है उसके बाद ना फिर आप असातिज़ा से, टीचर से वो एक्सपेक्टेशंस भी ना लगाएं। हाँ। क्योंकि वो बात करते हुए 100 दफा डरेंगे कि जी इसके तो अम्मा आ जाएगी, इसका तो अब्बा आ जाएगा और आके हमारे ऊपर ही क्या कि जी तुम करने तो जो करता है। उसामा मैं इस चीज को प्रमोट तो नहीं करती किसी भी सूरत, नहीं, लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जब पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी ठीक है। एक चीज है कि जैसे मेरे बेटे ने वेप करनी शुरू की, ठीक है, मुझे बहुत से लोगों ने आके कहा लो आपका अपना बेटा एक वक्त तक तो से नो टू ड्रग्स वाला पट्टी बांध के फिरता था, अब उसने ना वेप स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैंने ना कुछ देर तक मूसा को कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इसने जो एक्सपीरियंस करना है ना कर ले। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा ना कि अब लिमिट क्रॉस होने लगी है या इसकी हेल्थ के ऊपर या बात आ जाएगी, वहाँ फिर मैं इसको बोलूँगी कि अच्छा हम तो 2 महीने कर लेता है, तो मैंने यार 10 फ़ायदा क्यों है। जब उस बच्चे ने एक्सपीरियंस कर लिया, उसामा मेरे उस वक्त का इंतज़ार करने से पहले ही उस बच्चे ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं, बस मैं इनटेक करता हूँ, धुआं सा बाहर निकलता है और खलास धुएं मर जाती है सारी की सारी बात। और फिर मैंने मतलब 7 साल, लेकिन हम इसको वो नहीं रख सकते, एक स्टैंडर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि बिल्कुल नफ्सियात हर बच्चे की डिफरेंट है, हर माँ बाप की भी डिफरेंट है। ये ना हो कि माँ बाप जो है वो ये वेट करते रहे कि अच्छा, लेकिन जब आप रोकोगे ना, नहीं, जब आप रोकोगे भी ना, देखो ह्यूमन नेचर को भी तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई एम टॉकिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, ह्यूमन नेचर है और ख़ास तौर पे बच्चे की क्यूरियोसिटी किसी एडल्ट से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा होता है, और ये आज का बच्चा है। अगेन वो तुम्हारे मेरे दौर नहीं है जब बाबा जी ने कहा नहीं करना तो ऐसी चुप करके दबक के बीच में शामिल कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड एडा तो जवान किते रहंदा नहीं, मतलब बेटी भी गल नहीं ना, मतलब बड़ा फर्क है। जाके चलो, हाँ कितना फर्क है, 15 साल है तुम्हारे। अच्छा उन्ना ही बुढ़ा है जिन्नी मैं आ। नहीं मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस है कि मैं दस्या है कि मेरा बेटा 26 इयर्स दा। अगली बारी मैं आईडी कार्ड सामने रख के जो है अच्छा खैर कोई इतनी आई डोंट माइंड यार, इतना वो की है एक मैं समझता हूँ कि इंटेंस गुफ्तगू की है, तो मैंने हल्का सा थोड़ा सा जरा ये भी बता दें कि हम हंसते भी हैं। हम हंसते भी नहीं ऐसी बहुत हंसते हैं, और मैं और उसामा तो बहुत ही हंसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं तो आज कह रही थी कि हम टेढ़ी बातें करेंगे, छाड़े की सीधियां गल्ला करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे वैसे ना थोड़ा सा इस चीज से इख्तिलाफ है कि हमें फिर भी बच्चों को रोकना भी चाहिए, सख्ती भी करनी चाहिए टू सम एक्सटेंट, और खासकर जो मारने वाली एज है ना उसमें मारना भी चाहिए। एग्री करती हैं आप इस बात से? क्योंकि इस्लाम ने कहा आप अग्री मेरे बच्चियां नु बचपन च जिन्नी कुट मेरे को पई है, किसी को पई नहीं होनी। मेरा बेटा आज भी बताता है ये बड़ी जालिम माँ है, बट जब वो बना जाते हैं ना फिर 5-6 एज के ऊपर वो आया
उसके बाद आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ। मतलब जब मैंने उसकी छांटी वांटी कर ली, मैंने उसके एथिक्स को डिजाइन कर लिया, मैंने उसको बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो फिर उसके बाद मैंने उस शक्ति को रोक दिया। तुमने एक बड़ा प्यारा फ्रेज बीच में बोला, टू सम एक्सटेंट। लुक, यू हैव टू कीप योर लिमिट्स टू एवरीथिंग। ऐसे ही है, बिल्कुल इस तरह थोड़ी है कि आप ऑफिस से जाएं और आपका गुस्सा ऑफिस पे हो और जाके बच्चों पे निकालें, वो मारना नहीं, बल्कि आप उनकी इस्लाह के लिए आप वैलिड चीज के ऊपर जब आप बच्चे के साथ बात भी करेंगे, उसको डांटेंगे। उसामा, अल्लाह ने इंसान को इस तरह का डिजाइन किया, यकीन जानो, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार वो सोचेगा कि यार व्हाट द हेल एम आई डूइंग। अल्लाह ने इतनी सोचने की सलाहियत हर इंसान को दी हुई है, कोई इंसान डम नहीं है। और एक चीज और, कोई भी इंसान जानबूझ के अपने आप को बुराई के अंदर नहीं लेके जाता। देयर आर ऑलवेज फैक्टर्स एंड रीजंस बिहाइंड बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एडल्ट्स, और बीइंग, अगर एडल्ट्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बीइंग पीयर्स। हमें we need to empathize with other humans that what is causing it. Let's pick up the root cause. अगर friend है उसकी help कीजिए, अगर बच्चे हैं तो उनको वही आपके वाली बात कि आप सख्ती। मैं ते तेनू दसा, मैं ते अपने दोस्तां दे नाल भी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। Now same people when see me talking to other people, they noticed that I'm not rude to them. And then they questioned me, तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों करती हो? मैं कहा यारा तेरे साथ यारी है ना, तुम्हारा बुरा लगता है तो तेरा बुरा हो जाएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं बुरी बन जाऊं कोई वो खैर है, लेकिन वो कोई बात रास्ते से हटाना जो है लेकिन वो है। तुझे अगर मैंने ना हटाया तो फिर मैं मुझे रात को मेरे अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मेरे लिए मेरी तरफ से, चाहे तू ये अपनी आउट ऑफ विल ही क्यों नहीं कर रहा या कर रही। ठीक है, तो बहुत मतलब एक तो मेरे दोस्त थे, उनके साथ मेरी कोई अनबन हो गई, तो मेरे साथ जब फोन पे बात हो रही थी तो मेरी जो हाउस हेल्प है वो अंदर आई, तो मैं उनको भी आप कह के बुलाती हूँ। मैं उस बच्ची को भी, हालांकि छोटी सी 16-17 साल की बच्ची है, तो मैंने उसे कहा जी बेटा आपने कर लिया काम, चलें फिर ठीक है अब आप ध्यान से जाइएगा। एंड ही सेड किड्डी तमीज दे नाल तू ओदे नाल गल करी, मैं तेरा की बिगाड़िया। मैं कहा चलिया तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़िया, अपना बिगाड़ रही है। मैं इसलिए बिगड़ रही हूँ कि तू अपना बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो मेरा बिगड़ना बंद है। सख्ती की आपने बात की, तो सख्ती सिर्फ बच्चों पे नहीं, अपने साथ के लोगों पे भी।